वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके एग्जाम्स बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, इसीलिए आपका टेस्ट 1 लेकर आए हैं। जी हाँ, क्योंकि आपको अपना स्वयं का इवेल्युएशन मूल्यांकन करना बेहद ज़रूरी है। जिस जगह पर भी आपको कमी है वो आपको अभी दुरुस्त करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो एमसीक्यूज आपके आएंगे इनके मार्क्स आपको लेने हैं, नहीं तो ये टोटल आपके 6 मार्क्स इस बुक के पूरे कम हो जाएंगे अगर आपने यहां ध्यान नहीं दिया तो। ये सिंपल है क्योंकि इनमें लिखना कुछ नहीं है, ABCD का मामला है, लेकिन डीप स्टडी बहुत जरूरी है, या फिर ऐसे वीडियो जैसे टेस्ट जरूरी है, ताकि हम उन क्वेश्चंस तक पहुंच पाए जो कि बोर्ड वाला हर साल आपके लिए बनाता है। पहला क्वेश्चन, अब यहां पर दिक्कत यह है कि ना तो आपको चैप्टर का नाम मिलेगा कि ये कौन से चैप्टर से, जैसे और क्वेश्चन आते हैं उनमें सब में ब्रैकेट में चैप्टर का नाम होता है। यहां पर केवल मात्र आपको क्वेश्चन मिलेगा और उसके ऑप्शंस मिलेंगे, कोई किसी तरीके की कोई भी हेल्प इसमें नहीं है। आप चाहे तो मॉडल पेपर्स या ओल्ड बोर्ड के जो पेपर्स हैं वो देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं, स्वयं को परखते हैं। आज ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं इसीलिए लेकर आया हूं, कंटिन्यू आपके लिए मेहनत करेंगे, लेकिन आपको भी आपका स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। उससे आपका जो अभी चल रहा है, जो भी स्कोर चल रहा है वो और ज़्यादा बेटर हो, आपको स्वयं को भी खुशी होगी और मुझे भी खुशी होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग आंसर सोचिए, और अगर आज स्कोर कम रहता है तो अगले चैप्टर में और मेहनत कीजिए, अगले पार्ट में और मेहनत कीजिए। पहला क्वेश्चन, दे क्रॉस्ड द टाइम जोन्स विच वर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। उन्होंने पार किए टाइम जोन्स 6, 7, 8, 9। पहली बात तो यह है कि कितने बच्चे अभी यहां पर इस वीडियो को जो देख रहे हैं उन्हें यह पता लग गया कि ये क्वेश्चन आया कौन से चैप्टर से। पहली बात तो है, कितने बच्चों को पता लग गया कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है। तब तो फिर भी वो थोड़ा बहुत आसपास पहुंचेंगे आंसर के। अगर उन्हें यही पता नहीं है कि ये जो हम अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये कौन से चैप्टर से आया है, तो फिर वो तुक्का ही चलेगा। आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट तो उन्हें पता हो नहीं सकता। अगर आपको पता लग गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं बता देता हूं, ये है आपके जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से। इसमें आपके दिया हुआ है दे क्रॉस्ड 9 टाइम जोन्स। ये लाइन है 6 चेक पॉइंट्स, 9 टाइम जोन्स, तो इसका जो आंसर आएगा वो है डी। अब आगे बढ़ते हैं हम, आपके ये डी वाला सही हो गया। नंबर 2, फॉर हाउ मेनी डेज डिड द साइकिलिस्ट नॉट गेट ऑफ फ्रॉम हिज बाइक। कितने दिनों तक साइकिल पर घूमने वाला उसकी बाइक या साइकिल से नीचे नहीं उतरा था वो साइकिलिस्ट। 4 ऑप्शन हैं, लेकिन वही बात, चैप्टर कौन सा है, जब चैप्टर पता लगेगा तो फिर उसकी स्टोरी माइंड में आएगी, तब हम आंसर तक पहुंचेंगे। पहला क्लू आपके दिमाग में चैप्टर का आना जरूरी है कि चैप्टर ये है, ये स्टोरी है। और हाँ यार, ये हमने पढ़ा था, क्योंकि इसके फुल वीडियोज हमने आपके लिए ऑलरेडी बनाए हुए हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन वाले। वहां पर अगर डिटेल में पढ़ा है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर अब ये कुछ गिनती के दिन रह रहे हैं, इनमें बहुत दिक्कत आने वाली है। ये 6 अंक आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप किसी भी गाइड पास बुक से 10, 20, 25 क्वेश्चन याद करके चले जाएंगे और उनमें से नहीं आया तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि चैप्टर की जिसको स्टोरी पता है वही इनको सटीक करके आएगा। ये है V2R ह्यूमन बींग्स बामा वाले से। और आपको पता होगा जब बामा स्कूल से घर जाती है तो उसको 30 मिनट्स लगते हैं, ये भी MCQs में। वैसे स्कूल की दूरी 10 मिनट है, तो ये सभी देखती हुई जाती है। उनमें से एक चीज़ ये भी आई थी कि वो साइकिलिस्ट है, उसको देखती है और कितने दिनों से नहीं उतरा था वो, और इसका सही आंसर है B, 3 डेज, यानी आपका इसका आंसर आएगा B, 3 डेज। फिर आगे बढ़े, When the second bell was sounded, जब दूसरी घंटी बजी। समझ गए होंगे आप घंटी कहां बजी थी, ध्यान आ गया, जित कलासा वाले में। जी हाँ, इसी का पहला भाग V2R ह्यूमन बींग्स का
पहला भाग है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का, जित कला शाह। तो वहाँ पर घंटियाँ बजती हैं, अलग अलग घंटी बजती है, उसका अलग अलग उन स्टूडेंट्स को फॉलो करना होता है। तो सेकंड बेल बजी तब क्या करना था, ईच प्यूपिल ड्रू अ चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल। क्या इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक बच्चे ने टेबल के नीचे से कुर्सी खींच ली, या फिर ऑल वर सीटेड एट लास्ट, आखिरकार सब बैठ गए, या फिर एवरीवन बिगेन ईटिंग, या फिर सबने खाना खाना शुरू कर दिया, या फिर सेकंड बेल बजते ही ये सभी घटनाएं घटित हुई, ऑल ऑफ दी यानी उपरोक्त सभी। आपका आंसर आप जरूर से मेंशन कीजिए आंसर। आपका आंसर पे स्कोर पता लगेगा ओरिजिनल आप लोगों को। क्या हुआ था, सेकंड बेल बजी तब। सेकंड बेल का मतलब था सबको भेंट जाना था, ऑल वर सीटेड। ये बी वाला आंसर आएगा। देखिए स्मॉल बेल बजी थी, छोटी घंटी, तब तो क्या था, सबको वो टेबल के नीचे से कुर्सी खींचनी थी। सेकंड बेल में क्या करना था, बैठना था। और थर्ड बेल में उनको वो जो नाइफ और फोक थे, कांटे और चाकू हाथ में लेकर खाना शुरू करना था। नंबर 4, शॉर्ट हेयर वॉज वोर्न बाय एंड सिंगल्ड हेयर बाय। यानी कि जो छोटे बाल थे वो कौन रखते थे और बिल्कुल सिंगल कटे हुए बाल कौन रखते थे, ये भी आपके जित कला शाह वाले में से हैं। शॉर्ट हेयर रखते थे कावर्ड्स और मोर्नर्स, यानी सिंगल हेयर रखते थे मोर्नर्स यानी शोक मनाने वाले, और शॉर्ट हेयर रखते थे कावर्ड्स, कावर्ड्स यानी कायर लोग। क्या ये दोनों है इसका आंसर। नंबर 2, शॉर्ट हेयर तो रखते थे मोर्नर्स शोक मनाने वाले, और सिंगल हेयर रखते थे कावर्ड्स कायर लोग, ये आएगा। या फिर सी में स्लेव्स, शॉर्ट हेयर रखते थे स्लेव यानी जो गुलाम होते थे, और मोर्नर्स यानी जो शोक मनाते थे, और शॉर्ट हेयर रखते थे कावर्ड्स कायर, और सिंगल हेयर रखते थे स्लेव्स। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है। अगर आपको ये पता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके शॉर्ट आंसर टाइप में भी, कि जित कला शाह उसके बालों को कटवाने का क्यों विरोध करती है, क्या परंपरा रही थी उनके वहां पर, पुराने जो रिवाज थे वो क्या थे, वहां भी आपको लिखना है। ये एमसीक्यूज में ही नहीं, वहां पर भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जरूर आपको आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो प्लीज मेहनत करना शुरू कर दीजिए। स्थिति बड़ी विकट होने वाली है। अगर अब भी हमारी तैयारी ऐसी इतनी बढ़िया नहीं है तो इसका सही जवाब है बी। शॉर्ट हेयर रखते थे मोर्नर्स और सिंगल हेयर रखते थे कावर्ड्स, तो यहां पर आपका आंसर आएगा बी। नंबर 5, अकॉर्डिंग टू मिस्टर लैम कर देते हैं यहां पर। अकॉर्डिंग टू मिस्टर लैम फ्रूट मैजिक फ्रूट इज, जादुई फल किसे बताया है मिस्टर लैम ने, ऑरेंज को, बनाना को, ग्रेप्स को, या फिर एप्पल को। किसको बताया ये तो आप समझ गए होंगे, चैप्टर है आपका ऑन द फेस ऑफ इट, और मिस्टर लैम है वहां पर, उन्होंने क्या बताया है। ये तो इजी है, थोड़ा आ गया होगा क्योंकि उनके गार्डन में ये ही ज्यादा थे और इनसे वो जेली भी बनाते थे, एप्पल, डी। अब आगे बढ़ते हैं। द एस्केप्ड प्रिजनर वॉज वॉश्ड अप ऑन द शोर इन फ्रंट ऑफ सदाओज हाउस ऑन। पहले तो चैप्टर समझ में आ गया, आपको याद आ गया कौन सा चैप्टर है, द एनिमी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, एस्केप्ड प्रिजनर यानी कि जो वो बचकर भागा था जेल से, जिसके गोली लग रही थी, वो बहकर किनारे पर आ गया था सदाओं के घर के सामने। अब कौन से दिन आया था ये वेरी वेरी मोस्ट है, और ये चीज कई स्टूडेंट्स को मुझे जहां तक लगता है पता नहीं होगी, क्योंकि यहां तक किसी का ध्यान जाता भी नहीं है। और ये लिखा हुआ है, सदाओं ने लेटर लिखा था तब जनरल को, तब बताया था कि ये डेट काफी बाद में है ये चैप्टर की, इसीलिए ये आंसर अगर आप बता देते हो तो विशेष मेरी तरफ से थैंक्स है आप लोगों को। अगर अभी आप ये आंसर बता रहे हैं कोई भी स्टूडेंट कि कौन से दिन वो आया था, ऑप्शन है 15 मार्च, बी है 18 अप्रैल, सी है 21 फरवरी, और डी है 13 मई।
अगर आपको आंसर आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं बता रहा हूँ इसका सही जवाब है सी, 21 फरवरी इसका आंसर सी। आगे बढ़ते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर 7, आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपको याद रखना ही है, क्योंकि चैप्टर का नाम, उसके लेखक का नाम तो किसी भी चैप्टर का पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन तो ये बनता है। द ऑथर ऑफ द एनिमी इज, हमने इसकी ट्रिक भी बनाई हुई है, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, विस्टास ऑथर्स नेम ट्रिक बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा, मिल जाएगी, बहुत शानदार बना रखी है। तो द एनिमी के ऑथर हैं, कौन है? पर्लेस बक, कॉलिन डेक्स्टर, जॉन अपडाइक, जैक फिनी। 4 ऑप्शन हैं, जरूर आ गया होगा आपको ध्यान में। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का अपना, और इसका सही जवाब है पर्ल एस बक ए। और वहां पर मैंने जो इसका ट्रिक बनाया हुआ है, वहां पर ये लिखा हुआ है, एनिमी की बक बक कौन सुने। ये एनिमी, ये बक बक, ठीक है, वो पूरी एक पोएम बना रखी है, उससे आपको ध्यान आ जाएगा। अगर अब भी पता नहीं है तो प्लीज़ आप याद कर लीजिए ऑथर्स के नेम, और आपका स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। हम कंटिन्यू मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए। प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।